सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सो दिस इज़ अबाउट मी एंड मैं ऑल्सो व्हाट्सएप नंबर सेकेंडरी ड्रॉप कर दूंगा ताकि आपको कोई डाउट या कंसर्न रह जाता है तो आप पूछ लेना, ठीक है। सो अभी स्टार्ट करते हैं यूनिट्स एंड डायमेंशन, ठीक है। यूनिट्स एंड डायमेंशन, ठीक है। यूनिट्स एंड डायमेंशन में सबसे पहले जो यूनिट्स के लिए स्टडी करना है हमें वो है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी वो होता है जिसे हम मेज़र कर सकते हैं। सिंपल, इससे ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। जिसे हम मेज़र कर सकते हैं तो क्या हम मेज़र कर सकते हैं? लेंथ मेज़र कर सकते हैं, मास मेज़र कर सकते हैं, टाइम मेज़र कर सकते हैं। समझ आ रहा है? तो ये सारी चीज़ें मेजरेबल है। जितनी सारी चीज़ें दुनिया जहाँ की चीज़ें मेजरेबल हैं वो फिजिकल क्वांटिटी के अंडर आएंगी, ठीक। अब ये बनती किस किस से है? एक तो इसका मैग्नीट्यूड होगा, फिजिकल क्वांटिटी का एक मैग्नीट्यूड होगा। जैसे लेंथ है तो तुम बोलोगे ना 2 मीटर, 3 मीटर, मास है तो 3 kg, 4 kg, ठीक है। तो एक मैग्नीट्यूड है, उसमें मैग्नीट्यूड क्या है? 2 है, 3 है, 4 है। न्यूमेरिकल नंबर जो भी है वो मैग्नीट्यूड है, 1 2 3 4, ठीक। और जो इसके साथ एक यूनिट होता है, तो ये यूनिट जो है, ये यूनिट इस फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करता है। इस यूनिट का काम है फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करना है। इसका मतलब ये है कि जैसे मैं बोलूँ कि 3 लीटर 4 मीटर, तो तुम्हारे दिमाग में आएगा ना, हाँ ये वॉल्यूम की बात कर रहा है। अगर मैं केवल 3 बोलता तो तुम्हारे दिमाग में आता क्या कि ये वॉल्यूम की बात कर रहा है? नहीं ना। तो उसी तरह अगर मैं 4 बोलता तब भी नहीं आता, लेकिन जैसे ही मैंने मीटर लगाया तो तुम्हें समझ में आ गया, हाँ लेंथ की बात हो रही है, ये वॉल्यूम की बात हो रही है। समझ आ रहा है? तो इस तरह से सोचते हैं, ठीक है। समझ में आया ना? सिग्निफिकेंस क्या है इसका? जैसे मैं बोलूँ 4 लीटर आलू लेकर आ जाओ, तो 4 लीटर आलू जैसा कुछ होता है क्या? वेट तो केजी में होता है, ठीक है। तो इस तरह से सोचते हैं, इस तरह से मतलब सोचना है। फिर नेक्स्ट जो आते हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज़ जो हैं वो 2 तरह की हैं, ठीक है। एक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, एक डिराइव्ड क्वांटिटीज़ है। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो हैं वो हम लोग पहले पढ़ेंगे और वो इम्पॉर्टेंट है ज़्यादा। जैसे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में सबसे पहले जो आता है मास, सेकंड लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, एम्पेयर करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सॉरी ये हो गया 5 6 7, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। ये 7 जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। तो ये 7 ही फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्यों हैं? बाकी और भी जो है, वेलोसिटी हो गया, न्यूटन सर ने इतना प्यारा फोर्स दे रखा है, वो क्यों नहीं है? ये 7 ही क्यों फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का पार्ट है? तो उसके पीछे का रीज़न है क्योंकि ये आत्मनिर्भर है। आत्मनिर्भर इन द सेंस कि ये इनको किसी की ज़रूरत नहीं, ये दे आर सेल्फ डिफाइंड। मीन्स जैसे ही तुमने लेंथ बोला, इसे और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बट तुम जैसे फोर्स बोलोगे तो फोर्स में तुम्हें मास इंटू एक्सेलरेशन चाहिए। मास इंटू एक्सेलरेशन मीन्स मास, एक तो मास आया है इसमें और एक एक्सेलरेशन भी आया। तो एक्सेलरेशन में क्या क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है उसकी यूनिट, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो मीटर लेंथ का पार्ट है और टाइम सेकंड का पार्ट है, तो L/T²। तो ये आ जाएगा ML/T-2, जो इसका डायमेंशन बाद में पढ़ते हैं। तो लेकिन बेसिकली ये समझो कि इसको डिफाइन करने के लिए तुम्हें मल्टीपल यूनिट्स की ज़रूरत पड़ी ना। मल्टीपल जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनकी ज़रूरत पड़ी, मास का, एक्सेलरेशन का ज़रूरत पड़ा। बट यहाँ पे मास के अलावा और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर इन्हें डिफाइन करना तो एक सिंपल टर्म में देख सकते हो, ये इनका जो डायमेंशन होगा बिल्कुल यूनिटरी होगा। यूनिटरी इन द सेंस केवल एक टर्म होगा इसमें। जैसे लेंथ का केवल, मास का केवल मास होगा m, लेंथ का केवल l होगा, टाइम का केवल t होगा, टेम्परेचर का केवल k होगा, ठीक है। तो इस तरह से समझोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद बाकी दुनिया जहाँ की जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं सारी की सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ में आती हैं। सारी क्वांटिटीज़ डिराइव्ड में आती हैं, सारी, ठीक है। वेलोसिटी हो गया, कुछ भी हो गया, कुछ भी उठाकर देख लो, सब कुछ डिराइव्ड क्वांटिटीज़ में आती है। तो देखो यार, हम लोग डायमेंशंस वगैरह पढ़ते क्यों हैं? डायमेंशंस इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि जो डायमेंशंस हैं वो हमें, जैसे तुमने अभी आगे जाकर बहुत सारे इक्वेशंस को टैकल करना है,
जैसे अभी इक्वेशन ऑफ मोशंस वगैरह पढ़ोगे, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, पढ़ोगे ना ये सब, और बाकी बहुत सारे इक्वेशंस पढ़ोगे। मतलब इक्वेशंस ही इक्वेशंस भरे हुए हैं फिजिक्स में, हर चैप्टर से कोई ना कोई इक्वेशंस मिलेंगे, कुछ ना कुछ लॉ मिलेगा, लेकिन सब में एक कॉमन होगा कि सारे के सारे इक्वेशंस डायमेंशनली करेक्ट होंगे। डायमेंशनली करेक्ट होंगे। डायमेंशनली करेक्ट होने का क्या मतलब है मैं बताता हूँ। डायमेंशनली करेक्ट होने का मतलब ये है, जैसे v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लिख दो, ठीक है। पहले तो v का डायमेंशन निकालेंगे। डायमेंशन कैसे निकालते हैं, केवल मास, लेंथ, टेम्परेचर, ये डब्बा है अपने पास जिसमें 3 चीज़ें भरी हुई है, इन्हीं से डिज़ाइन करना है डायमेंशन को, बस ऐसे सोचना, ठीक है। मास है, लेंथ है, टेम्परेचर, सॉरी टाइम है। तो ये वेलोसिटी में यूनिट, सबसे पहले क्या करो, यूनिट पे जाओ, 2 एरोज बनाओ, एक यूनिट पे जाओ। यूनिट में क्या है, मीटर पर सेकंड, ठीक है। मीटर पर सेकंड से ये जो मीटर है ये लेंथ में आएगा, ये जो सेकंड है ये टाइम में आएगा, यानी LT-1, ठीक। इसका डायमेंशन क्या आ गया, LT-1। अब इसका भी यूनिट मीटर पर सेकंड है तो सेम टू सेम आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, LT-1, ठीक। यहाँ पे देखते हैं जो AT है, ठीक। एक तरफ यूनिट लिखो, एक तरफ उसके डायमेंशंस लिखो। AT है ना, यूनिट लिखोगे जब मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देन एक टाइम भी है इसमें, टाइम का भी कंपोनेंट है तो 1 सेकंड और, तो ये मीटर पर सेकंड हो गया, ठीक है। जब यूनिट मीटर पर सेकंड हो गया तो वापस से इसका डायमेंशन क्या आ जाएगा, वापस से इसका डायमेंशन LT-1 आ जाएगा। इसका मतलब अगर तुम इसे 1 नंबर दो, 2 नंबर दो, 3 नंबर दो, 3 टर्म, तो सबका जो डायमेंशन है क्या वो इक्वल है, इक्वल है ना। तो जब वो इक्वल है तभी बोलेंगे डायमेंशनली करेक्ट है। और ऐसा नहीं है कि वो केवल ये इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में फॉलो करेगा, ये सारे इक्वेशंस में फॉलो करेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग डायमेंशनली चेक कर सकते हैं कि इक्वेशंस मतलब फंडामेंटली सही है या नहीं है, ठीक है। तो डायमेंशंस का इतना बड़ा रोल है, जो कि केवल इसे ये सोचकर केवल मत पढ़ना कि मतलब बस ये पहला चैप्टर है जो एक कंटेंट या एक फिजिक्स का पार्ट है, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसे पढ़ना है तो ऐसे समझ कर पढ़ना है, ठीक है। फिर जैसे देखो मैं कुछ यूनिट बताता हूँ तुम्हें, जैसे मैं बोल दिया कि कोई अल्फा है, कोई इक्वेशन लिख रहा है, ठीक। अल्फा इक्वल्स टू f/v² साइन बीटा टी, ठीक। मैंने बोला तुमसे कि तुम डायमेंशन बताओ बीटा का और अल्फा का, बीटा का डायमेंशन और अल्फा का डायमेंशन बताने को कह रहा हूँ, ठीक है। तो अल्फा का देखो, सबसे पहले इस पे आते हैं। कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो ध्यान में और रखने हैं डायमेंशंस में क्या क्या, बस 2-3 ही है, इनको एकदम ध्यान में मतलब रख लोगे तो काम हो जाएगा। जैसे साइन थीटा, ये थीटा के अंदर वाला पार्ट डायमेंशनलेस होगा, डायमेंशनलेस मतलब इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। डायमेंशनलेस होने का मतलब है, डायमेंशनलेस होने का मतलब है कि जो एक रेशियो लोगे अगर, ठीक है, अगर एक रेशियो लोगे तो जो डायमेंशन ऊपर में है वही डायमेंशन नीचे का होगा। बेसिकली देख कट कर देंगे वो, इनका कोई डायमेंशन नहीं आएगा। जैसे मैं बोलूँ कि L पे 1 है और दूसरा तो मल्टीप्लाई कर दो L पे -1, तो L पे 0 कोई डायमेंशन नहीं हुआ, ठीक है। तुम इसका कुछ डायमेंशन नहीं लिख सकते। तो इसी तरह साइन थीटा का कोई डायमेंशन नहीं है। साइन थीटा के जो अंदर का पार्ट है, इसके अंदर का थीटा, उसका भी कोई डायमेंशन नहीं है, ठीक है। ये हो गया एक साइन थीटा का। ई थीटा में भी इसका कोई डायमेंशन नहीं, ये होल का भी कोई डायमेंशन नहीं, ठीक है। लॉग ले लो, लॉग एक्स, इसका भी कोई डायमेंशन नहीं, इस होल का भी कोई डायमेंशन नहीं, ठीक है। तो उस चीज़ को यहाँ पे कैसे यूज़ करेंगे ये देखते हैं, ठीक है। सॉरी, ये रहा अल्फा। तो देखो अल्फा जो है, अल्फा का डायमेंशन सबसे पहले बीटा का डायमेंशन लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, देखो ये साइन बीटा पूरे इक्वेशन में, जैसे इसका जो डायमेंशन है वो इसके पूरे होल के डायमेंशन के बराबर आना चाहिए। मैंने बताया ना डायमेंशनली करेक्ट होते हैं इक्वेशन जब लिखे गए हैं। तो जब डायमेंशनली करेक्ट होंगे तो ये अल्फा का जो डायमेंशन है ये पूरे होल का डायमेंशन के बराबर होगा, ठीक है। तो साइन बीटा जो है इस होल के डायमेंशन के बराबर होगा, ठीक है, ये पूरा। अब इंडिविजुअल साइन बीटा का अगर डायमेंशन देखो, इंडिविजुअल देख सकते हैं ना, जैसे मैंने भी बताया कि साइन थीटा का जो डायमेंशन होता है वो डायमेंशनलेस होता है। डायमेंशनलेस होने का मतलब है कि साइन बीटा टी का डायमेंशन निकालोगे पूरा एज ए होल तो डायमेंशनलेस आएगा, ठीक। डायमेंशनलेस आने का मतलब है कि कोई भी पावर एम एल टी पे पावर 0 होना चाहिए।
पावर कुछ नहीं आना चाहिए दूसरा, लेकिन तुम केवल इंडिविजुअल बीटा टी को देखो यहाँ से, इसको होना क्या चाहिए था, इसको होना चाहिए था डायमेंशन बीटा टी का। अगर बीटा टी का डायमेंशन हम देखें तो इस यहाँ पे टाइम है, बीटा का हमें डायमेंशन नहीं पता, लेकिन अगर टाइम है, जो भी बीटा का डायमेंशन हो, टाइम का क्या होगा, टाइम का तो एक डायमेंशन होगा, टाइम के पे पावर 1, टाइम पे 1 एक डायमेंशन होगा ना। तो बीटा जो है उसका डायमेंशन हम क्या रख दें जिससे कि ये 0 हो जाए, t 0 हो जाए। तो बीटा का डायमेंशन हम t -1 रख दें अगर, तो ये पूरा होल डायमेंशनलेस हो जाएगा, ये डायमेंशनलेस हो जाएगा, ये भी डायमेंशनलेस हो जाएगा। तो जो अल्फा का डायमेंशन होगा वो f/v² के डायमेंशन के बराबर आ जाएगा। f का डायमेंशन क्या होता है, mLt-2, v² का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, लेंथ अपॉन टाइम, t का स्क्वायर ऊपर जाएगा, l² t², ये 0 हो जाएगा, m/l आ जाएगा, ठीक है। ये अल्फा का डायमेंशन हो जाएगा, मीन्स बेसिकली ml-1, ठीक है। ये होगा अल्फा का डायमेंशन। तो इस तरह से हम लोग यूनिट्स एंड डायमेंशंस को पढ़ते हैं। ये होपफुली ये ओवरव्यू था जस्ट, एंड आप फर्दर कोई अगर डाउट्स वगैरह हैं तो मैंने उसके लिए 1-to-1 इंटरेक्शंस के लिए मैंने दे दिया है, तो पूछो, ठीक है।